पश्चादोच्चैर्भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधानः नृत्यारम्भे हर पशुपते रार्द्रनागाजिनेच्छाम् शान्तोद्वेग स्तिमितनयनम् दृष्टभक्तिर्भवान्या कह रहे हैं पश्चात। क्या कह रहे हैं? पश्चात। क्योंकि जो मेघ है वो वहाँ नगाड़ा बजाएगा। कब? आरती के समय। तो वही कह रहे हैं पश्चात अर्थात आरती के बाद। पश्चात का अर्थ क्या है? आरती के बाद क्या करना है वो 40वें श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे भैया जब आरती हो जाए तो क्या होगा? दृष्ट भक्तिर्भवान्या। क्या होगा? दृष्ट भक्तिर्भवान्या। भवान्या अर्थात भगवती। भगवती कौन? माँ पार्वती। कह रहे जो माँ पार्वती हैं वो तुमको दृष्ट भक्ति ही इस प्रकार से देखेंगी, अर्थात तुमको भक्ति भाव से देखेंगी। कौन? माँ पार्वती। किसको? मेघ को। यक्ष कह रहा जब आप वहाँ नगाड़ा इत्यादि बजाओगे तत्पश्चात अर्थात उसके बाद दृष्ट भक्तिर्भवान्या। भवान्या अर्थात भगवती माता पार्वती, वो तुमको जो है भक्ति भाव से दृष्ट अर्थात देखेंगी। मेघ ने पूछा भैया क्यों देखेंगी? तो यक्ष अब कह रहा इसलिए देखेंगी क्योंकि पशुपते है आर्द्र नागाजिनेच्छाम। मेघ ने पूछा क्यों देखेंगी? भक्ति भाव से क्यों देखेंगी? कह रहा इसलिए देखेंगी क्योंकि पशुपते है आर्द्र नागाजिनेच्छाम। देखिए क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे तो एक राक्षस उनको युद्ध के लिए ललकारा, और जैसे ही उसने युद्ध के लिए ललकारा भगवान शंकर को, तुरंत राक्षस ने जो है हाथी का रूप धारण कर लिया और फिर दोनों में भयानक युद्ध हुआ। तो भगवान भोलेनाथ ने उस राक्षस को मारकर जो हाथी का चमड़ा होता है उसको अपने शरीर पे पहनकर फिर उन्होंने जो है नृत्य किया। क्या किया? नृत्य। ये बहुत पुरानी बात है, तब से लेकर आज तक भगवान को ऐसा मौका नहीं मिला नृत्य करने का। और भगवान शंकर की भी इच्छा है ऐसे नृत्य की, और माँ पार्वती भी भगवान शंकर को खुश देखना चाहती हैं। तो वही मेघ, यक्ष कह रहा मेघ से कि भैया इसलिए तुमको प्रसन्नता से देखेंगी क्योंकि पशुपते है आर्द्र नागाजिनेच्छाम, जो उनकी इच्छा है। क्या है? किसकी इच्छा? पशुपते है, जो भोलेनाथ की इच्छा है। क्या इच्छा है? नृत्य की। किसको इच्छा है? पशुपते है, जो भगवान शंकर को इच्छा है किस चीज की? कह रहे आर्द्र। आर्द्र अर्थात गीले। आर्द्र का अर्थ होता है गीला। और फिर है नाग। नाग अर्थात हाथी।
ठीक है। और उसके बाद है अजिन। क्या है? अजिन। आर्द्र अर्थात गीले और नाग अर्थात हाथी। अजिन मतलब चमड़ा, समझे कि नहीं, चर्म जिसको कहते हैं, ठीक है। तो आर्द्र अर्थात गीले हाथी के चमड़े को पहनने की जो इच्छा है, किस चीज की इच्छा? गीले हाथी के चमड़े को पहनने की जो इच्छा है उसको तुम हरा, उसको तुम क्या करो? हर अर्थात एक तो हर होता है हरण करने अर्थ में, तो दोनों अर्थ है। आप उसको दूर करो, किसको? उनकी जो इच्छा है उस इच्छा को आप पूरा करो, समझे कि नहीं? किस चीज की इच्छा? जो उनकी नृत्य की इच्छा है। किसकी? पशुपते है, भगवान शंकर की जो गीले हाथियों की जो चमड़े हैं उसको पहनकर जो नाचने की इच्छा है उसको हरा, अर्थात उसको आप पूरा करो। कौन? हे जलधर, हे मेघ तुम। अब मेघ ने पूछा भैया कब इस इच्छा को पूरा करना है? तो यक्ष कह रहा है जब नृत्यारंभे हो। क्या हो? जब भगवान शंकर नृत्य को आरंभ करने वाले हों, तब आपको क्या करना है? पशुपते है, भगवान भोलेनाथ के जो गीले हाथियों, नागा नाम अर्थात हाथी, गीले हाथी के चमड़े को पहनकर जो नृत्य करने की जो उनकी इच्छा है, इच्छाम, जो उनकी इच्छा है उसको आप हरा अर्थात पूरा करना। कब? नृत्यारंभे, जब वो नृत्य को आरंभ करने वाले हों तब। तो अब मेघ ने पूछा ऐसा करने से क्या होगा? अब यक्ष उत्तर दे रहा है ऐसा करने से आपको जो है शांत उद्वेग स्तिमित नयनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत उद्वेग स्तिमित नयनम। देखिए जब उस राक्षस ने भगवान को ललकारा युद्ध के लिए, तो माँ पार्वती बहुत डर गई। किसी का पति खून खराबा करे, कोई खुश रहेगा? कोई खुश नहीं रहेगा। तो पार्वती माता को भी भय हो रहा था। कब? जब शंकर जी युद्ध कर रहे थे। लेकिन जब आप उनके इस कष्ट को, इस इच्छा को पूरी करोगे तो पार्वती माता दुखित नहीं होंगी। कैसे होंगी? शांत उद्वेग होगा उनका। उनका उद्वेग कैसा होगा? शांत उद्वेग होगा। और जब शांत उद्वेग होगा तो स्तिमित नयनम होंगी। नयनम अर्थात नेत्र के द्वारा, और स्तिमित का अर्थ है जो निडर हो। स्तिमित मतलब भय से मुक्त, ठीक है, भय रहित अर्थात भय से मुक्त। तो उनका जो उद्वेग है वह कैसा रहेगा? शांत रहेगा। और जब शांत रहेगा तो स्तिमित होंगी कि नहीं, अर्थात वो भय से मुक्त रहेंगी। तो ऐसे आंखों के द्वारा, किसके आंखों के द्वारा? भवान्या, माँ पार्वती के आंखों के द्वारा तुम जो है दृष्ट भक्ति के रूप में देखे जाओगे। किसके रूप में देखे जाओगे? दृष्ट भक्ति ही, अर्थात भक्ति भाव के रूप में देखे जाओगे। कौन? बात समझ में आई? तो वही कह रहे हैं। तो तीसरी और चौथी लाइन में जो है यक्ष ने मेघ को बताया कि वहाँ तुमको क्या करना है। तीसरी और चौथी लाइन में बताया। अब पहली और दूसरी लाइन में यक्ष मेघ को बताएगा कि आप किस तरीके से करना है। पहली और दूसरी लाइन में क्या बताएगा? कि आपको किस तरीके से करना है। तो अब वही बता रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है उच्चैः, पश्चात शब्द है, उसके बाद क्या शब्द है? उच्चैः। उच्चैः मतलब ऊपर। क्योंकि देखो अगर यक्ष मेघ को कह दे नीचे होकर करना, तो जब मेघ भगवान के इच्छा को पूरी करेगा, हर अर्थात पूरा करना या हरण करना, तो यहाँ आपको पूरा करने अर्थ में समझना है। जब इच्छा को पूरी करेगा तो भोलेनाथ क्या होंगे? प्रसन्न होंगे कि नहीं? और जब प्रसन्न होंगे तो नृत्य करेंगे। और जब भोलेनाथ नृत्य करते तो उनका तांडव होता है वही। और फिर हाथ कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, जाता है कि नहीं? तो वही यक्ष मेघ को कह रहा भैया आप उच्चाई ऊपर रहना, अगर नीचे आ गए तो उनके हाथ से अगर छुओगे तुम्हारी चमड़ी निकल जाएगी, इसलिए तुम कहाँ रहना?
उच्चैः अर्थात ऊपर। भैया किस चीज के ऊपर रहना? तो कह रहे हैं भुज तरुवनम। क्या कह रहे हैं? भुज तरुवनम। भुज अर्थात भुजा, तरु अर्थात वृक्ष, वनम मतलब वन। मानो कि उनकी जो भुजा है वही वृक्ष रूपी वन है। उनकी जो भुजा है, किसकी? भगवान भोलेनाथ की जो भुजा है वही क्या है? वृक्ष रूपी वन के समान है। क्योंकि जब भगवान नाचेंगे तो कभी ये हाथ इधर आएगा तो कभी इधर, तो ये कई हाथ हो गए, है कि नहीं? तब तो दो हाथ नहीं रहा, तो वहाँ आपको कई हाथ दिखेंगे। अभी आप जल्दी में हाथ चलाओ तो एक दो हाथ पता नहीं चलता है, तो कई हाथ दिखता है। इसलिए कह रहा तुम ऊपर रहना। कहाँ रहना? ऊपर रहना। किस चीज से बचे रहना? कह रहा भुज तरुवनम। उनका जो भुजा है वह कैसा है? कह रहे मानो इस प्रकार का है, वृक्ष के वन के समान है। और वन में कितने वृक्ष होते हैं? कई वृक्ष होते हैं। तो उनका हाथ भी उसी तरह है। और आपको करना क्या है? कह रहे मंडलेन अभिलीनः। मंडलेन अर्थात मंडलाकार, और अभिलीना अर्थात उनके चारों तरफ। अभिलीना, अभिलीन हो जाना, समझे कि नहीं? भगवान भोलेनाथ हैं, जब मान लो भगवान भोलेनाथ खड़े हैं तो आपको ऊपर रहना है। और ऊपर क्या करना? मंडलाकार में रहना है, एकदम गोले में हो जाना। और अभिलीन अर्थात उनको चारों तरफ से घेरे रहना, ऊपर ही ऊपर, नीचे नहीं आना है, क्योंकि नीचे आने में आपको संकट हो सकती है। इसलिए आप ऊपर ही ऊपर उनको जो है मंडलाकार में घेरे रहना। और किस चीज़ से सावधान रहना? थोड़ा कह रहे उनकी भुजाओं से, क्योंकि उनका जो भुजा है वो वनों के वृक्ष के समान है। जो वनों में वृक्ष है उसके समान उनकी भुजा चलती है, अर्थात इतनी भुजा आपको दिखेगी। और गलती से एक भी छू गया तो आपके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो आप यदि हाथी का चर्म देना चाहते हैं तो आपका चर्म उनके पास आ जाएगा। इसलिए आप कहाँ रहना? उच्च ही रहना, अर्थात ऊपर रहना। और फिर कह रहे हैं कब? अच्छा ये बताइए, हाथी का जो चमड़ा होता है बाहर से कैसा होता है? हल्के काले टाइप में होता है कि नहीं? और अंदर से कैसा होता है? लाल। ये हाथी का चमड़ा निकालोगे, अंदर लाल बाहर काला। तो मेघ को भी इस तरह बनना पड़ेगा, तभी तो उनको वैसा लगेगा। तो मेघ काला है, अब लाल कैसे होगा? दूसरे लाइन में बता रहे हैं। कह रहे हैं सांध्यम तेजः, क्योंकि आरती हुई तो सायंकाल हो गया कि नहीं? और सायंकाल में क्या होता है? सूर्यास्त होता है कि नहीं? और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य लाल होता है। आप देखे होंगे जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य कैसा होता है? लाल। तो वही कह रहे हैं सायंकाल में जो तेजा अर्थात जो सूर्य का तेज है उसको क्या कर लेना? दधाना, धारण कर लेना। दधाना मतलब दुधाय धारण पोषण यो धातु, अर्थात धारण कर लेना। किसको? तेज को। किसके तेज को? सूर्य के तेज को धारण कर लेना। अब जब मेघ सूर्य के तेज को धारण करेगा शाम का समय, सूर्य लाल, और लाल है तो अब नीचे से वो लाल दिखेगा, ऊपर से कैसा रहेगा? काला। तो हाथी के चमड़े के समान हो गया कि नहीं? हो गया। कह रहे हैं जब तुम इस प्रकार कर लोगे तो कैसे लगोगे वो बता रहे हैं। कह रहे हैं जब तुम इस प्रकार हो जाओगे तो आप लगोगे प्रति नव जपा पुष्प रक्तम। तो आप किसके भांति दिखोगे? प्रति नव जपा पुष्प रक्तम। एक फूल होता है गुड़हल का फूल, एकदम लाल फूल होता है, बड़ा भी होता है, एकदम लाल फूल होता है। तो कह रहे हैं नव अर्थात नया, जपा अर्थात जपा पुष्प, उसी को कहते हैं गुड़हल का फूल। ठीक है, तो नए गुड़हल के पुष्प के रक्त के समान दिखोगे। रक्त अर्थात लाल, समझे कि नहीं? नए गुड़हल का जो पुष्प है वह कैसा होता है? लाल होता है कि नहीं? कह रहे हैं रक्तम दधानः। जब आप सूर्य के तेज को धारण करोगे तो आप कैसे लगोगे? नए गुड़हल के पुष्प के लालिमा की तरह दिखोगे। दिखोगे कि नहीं? जी। तो जब आप इस प्रकार भगवान शंकर को दिखोगे तो उनको इस प्रकार की अनुभूति होगी कि आज मेरी जो वर्षों पुरानी इच्छा थी वह क्या हो गई? पूर्ण। कौन सी इच्छा? अरे पशुपते है, भगवान शंकर की क्या इच्छा है? रार्द्र नागा जिनेच्छाम,
आर्द्र अर्थात गीली, गीला, और नाग अर्थात हाथी, और अजिन अर्थात चर्म। तो गीली हाथी के चमड़े को पहनकर जो नृत्य की इच्छा है वह आज क्या होगी? पूरी होगी, और बिना खून खराबे के। जब खून खराबा माँ पार्वती देखेंगी कि आज भोलेनाथ प्रसन्न हैं और उनको हाथी के चर्म जैसी अनुभूति हो रही है, तो वो जो है शांत, उनका उद्वेग होगा कि नहीं? उनका जो उद्वेग है वो शांत होगा। और जब शांत उद्वेग होगा तो आँखों के द्वारा स्तिमित नयनम, अर्थात आपको भक्ति भाव पूर्वक नयनों के द्वारा अर्थात आँखों के द्वारा देखेंगे। कौन? भवान्या, अर्थात पार्वती, माता पार्वती आपको जब नेत्रों के द्वारा देखेंगी तो कैसे दिखेंगी? दृष्ट भक्ति, समझे कि नहीं? तो स्तिमित नयनम अर्थात भय से विमुक्त होकर, भय रहित होकर अपने आँखों के द्वारा तुमको देखेंगी माँ पार्वती, तो उनको कैसा लगेगा? दृष्टि भक्ति, दृष्ट भक्ति, भक्ति अर्थात भक्ति भाव, दृष्ट अर्थात देखेंगी, भक्ति भाव युक्त तुमको देखेंगी, अर्थात तुम पे प्रसन्न हो जाएंगी। तो मेघ, जब माँ पार्वती प्रसन्न हो जाए तो जो चाहो तुमको वो मिलेगा। इसलिए आप उज्जैनी जाना, चाहे उज्जैनी का मार्ग टेढ़ा ही क्यों ना हो। इसीलिए पूर्व में कह दिया, किसने? यक्ष ने मेघ को पूर्व में कह दिया, चाहे उज्जैनी का मार्ग टेढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उज्जैनी जरूर जाना। क्यों? क्योंकि आपको साक्षात पार्वती के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान शंकर के दर्शन होंगे, और केवल दर्शन ही नहीं, आप उनके लाभ भी, अर्थात आप उनको लाभ मिलेगा तुमसे। ये हमने 40वें श्लोक में देखा। तो समझ में आ गई चारों लाइन? तो बस आज के लिए इतना ही।